मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरे बिना तो रह भी नहीं सकते। भगवान जान गए, अरे मैं तो गोपियों को प्रेम करता हूँ और इनके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी आ गई। गोपियां समझने लगी कि ये कैसे ब्रह्म है, मेरे बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। तो भगवान ने जान लिया अब इनको दवाई देनी पड़ेगी। सो भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। सबको छोड़ गए, किशोरी राधा रानी को ले गए। और जब राधा रानी को लेके भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। गोपियां नचते नचते भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी, कान्हा अब तो हमारे पैरों में दर्द होने लग गया, हमसे नचो ना जा रहे हो, लाला हम नहीं नच पाएंगे। तो ठाकुर जी पैर दबाने लगे। किसी गोपी ने कहा मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, तो ठाकुर जी हवा करने लगे पीतांबर से। अरे गोपियों को अभिमान हो गया, कैसे प्रभु हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को लेके गए। अब थोड़ा राधा को भी मान हुआ। राधा ने सोचा मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मुझे छोड़ के नहीं आए, मुझे तो लेके ही आए। भगवान ने कहा राधा, अरे राधा तुझे भी मान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे राधा रानी को लेके चले। अब राधा रानी ने कहा कृष्ण से, कन्हैया हमसे तो चलो ना जाए, हमारे तो पैर दुखने लग गए। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे पीठ पे बैठोगी? हाँ हाँ पीठ पे तो बैठ जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने पीठ किया, बैठो। और जैसे ही ठाकुर जी ने पीठ को ऐसे किया, राधा रानी बैठने को तैयार हुई। भगवान अंतर ध्यान हो गया, राधा को भी छोड़ गए। ये मेरे प्रभु की लीला। मैंने उस दिन आपको निवेदन किया था कि 16,108 रानी पट रानी द्वारिका में सब मर गई, पर ठाकुर जी रोए नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है। ऐश्वर्य समस्तस्य धर्मस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य सेवे शरणं पगै तीर्णा। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। कामम क्रोधम चार्षम भयम मोहम तथैव च ममैव विद्यते रोमाणि सर्वाण्डे तान सत्तम। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब भगवान के अंदर नहीं है। अब राधा रानी को भी छोड़ गए भगवान। अब सब गोपियां रोती हैं, रात के समय रो रही हैं, पेड़ पौधों से पता पूछ रही है। जैसे गोपियां चली तो आगे राधा रानी मिली। राधा रानी से गोपियों ने कहा तुम्हें तो बहुत प्रेम करते, तुम्हें भी छोड़ गए। राधा जी ने कहा गोपियों से, गोपियों हमने दोष किया है, मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान को भगवान नहीं समझा, मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था, ठाकुर जी मुझे भी छोड़ गए। मालित्य दर्शवे कंचन मल्लिके ज्योति युथिके प्रीति भोजनयन यातु कर स्पर्शेन माधव। पेड़ पौधों को गोपियां पता पूछती हैं कृष्ण का। हे मालती, हे मौलश्री, हे बेला, हे बकुल, हे कदम, सबको पूछ रही है क्या तुमने कृष्ण को देखा है?
अच्युत तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शैतान कुलेर विपरीत दृष्टि स्थिति प्रियोच्युत। तुलसी को पूछे, अरे तुलसी क्या तुमने मधुसूदन को देखा है, ठाकुर को देखा है, माधव को देखा है, भगवान को देखा है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां पहुंची योग किशोरी राधा को लेकर यमुना जी के किनारे और वहां जाकर बड़ा सुंदर गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताए क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताए क्या करे जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। ध्यान दें, जिनके वाहन अगर रास्ते में खड़े हों तो वो एक साइड में कर दें। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी का आगमन हो रहा है। रास्ते में अगर वाहन हो तो एक साइड में कर दें। निवेदन यही है मेरा भक्तों से। मुझे बताया जा रहा है कई एक मोटरसाइकिल और वाहन रास्ते में खड़े हुए हैं। निवेदन है मेरा, वो अपने रास्ते में थे मोटरसाइकिल या वाहन जो भी खड़े हों वो एक साइड में कर दें। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे।
बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। श्री वृंदावन जय जय श्री राधे। देखिए अभी अभी आप सभी को बता दिया है कि जिन लोगों के बाहर रास्ते में खड़े हैं हटा ले वो लोग। अभी भी मोटरसाइकिल सामने दिखाई दे रही है, क्या इसका कोई बारिश नहीं है? और ये दिन नहीं है तो उठा के एक साइड में रख दीजिए। जिसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है, कितनी गाड़ियां रास्ते में खड़ी हुई है, हटा दीजिए उनको। जो लोग
कृपया रास्ता खाली कर दें, रास्ते में से बाहर ना डालें। हटा लीजिए, तुरंत हटा लीजिए। जय जय श्री राम। भैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज थोड़ा व्यवधान ज़्यादा हो रहा है। अब सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ही लोगों की व्यवस्था है, आप ही सहयोग कराएं। सब आपका ही कार्यक्रम है, हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। आपको बताऊँ, आप सभी लोगों के लिए हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा वर्तमान में विधायक श्री रामवीर उपाध्याय जी उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा व्यवधान है। चूँकि अपने घर में जब कोई भी आता है, जो हमारा गांव महुआशाला तथा उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, ये सब हमारा परिवार है। सभी परिवारी जनों को मेरा निवेदन है, थोड़ा सा खड़े होकर के स्वागत करते हैं। जब अपने घर में कोई भी आता है, तो ना माताएं नहीं खड़ी हो, माताएं नहीं खड़ी हो, माताएं खड़ी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब भाई लोगों, कोई भी आता है अपने घर में, जब होता है तो हमारा निवेदन, श्री रामवीर उपाध्याय जी पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान विधायक तथा उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी हैसियत रखने वाले का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक सादर और सत्कार सभी ग्रामवासियों की ओर से तथा सभी क्षेत्रवासियों की ओर से। निवेदन है, कुर्सी पे विराजमान हो, और अगर समय का अभाव हो, मुझे मालूम है कि आपको लखनऊ जाना है, और साध्वी जी के अनुरोध पर, और आप जो है बीच में छोड़ करके प्रोग्राम आए हैं। हाँ, अभी 1 सेकंड के लिए विराजमान करा दें। आपको सबको मालूम होगा, जब आप ऊर्जा मंत्री थे तो उस समय आपने जगह जगह ट्रांसफार्मर दुनिया भर के लगवा दिए, बिजली की लगातार 24 घंटे चालू रहती थी, और ये सब कार्रवाई रहती थी। वही स्थिति है, आप सबके भाई हैं, भाई होने की वजह से आपका हार्दिक अभिनंदन। एक चीज ये भी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी मेरे पिताजी को अपना पिताजी ही मानते हैं। हम सब भाइयों के स्थान पर 5 भाई के स्थिति से 6वें भाई के रूप में हैं, और उसको जो है स्थान देते हैं। तो मेरे तो पिताजी के पुत्र हैं एक टाइप से। माननीय उपाध्याय जी से निवेदन है, आप ऊपर आ जाएं, समय का अभाव है, हम थोड़ा सा आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। हेलो, अनुमति चाहूंगा ऊर्जा मंत्री महोदय से, मैं आपका माल्यार्पण करना चाहता हूं।
कह सकते हैं, बड़े हैं हमसे। लो बहन जी माला पहना। शुक्लां वरदरं देवी शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नौ प्रशांताये। मैं ब्राह्मण भी हूँ, प्राण पंडिताई भी की है, तो इसलिए मन आ गया। हेलो, पिताजी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पिता हैं, लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं तो आपके सम्मान करने का अधिकारी हूं, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी एक पगड़ी मुकुट ये आपका पहनाना चाहता हूं। जोरदार बजाओ। वेरी गुड, वेल डन। ओके, बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की। आप बैठ जाइए। व्यास गद्दी पर विराजमान हमारी बेटी अर्चना द्विवेदी जी, परमादरणीय श्री राम भरोसी द्विवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई दिलीप कुमार द्विवेदी जी, मुन्ना लम्बर जी, संजू तिवारी जी, अरविंद पांडे जी, रविकांत मिश्रा जी, कैलाश गुजर जी, करू दादा, श्री सुभाष मिश्रा जी, श्री हरवंश पाराशर जी, श्री महेश जी,
और आदरणीय राम भरोसी द्विवेदी जी के सभी सम्मानीय परिजन और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं आप सभी को और खासकर इस गांव के सभी भाई और बहनों को और द्विवेदी परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिन्होंने एक ऐसी बेटी पैदा की जो पूरे देश में और दुनिया में आपके गांव का नाम धर्म के क्षेत्र में उजागर कर रही है। आज तो मैं समझ रहा हूं, इनसे रात बात हुई थी कि भी मेरा गला खराब हो गया, मुझे बुखार हो गया है। पहली बार देख रहा हूं मैं, तो मैंने कभी देखा नहीं कि गला खराब होते हुए। मैं सवेरे योगा करता हूं तो योगा में इनकी कथा 1 घंटे देखता हूं रोजाना। मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, बहुत सारे साधु संतों से, धर्माचार्यों से, धर्म गुरुओं से मेरे संबंध है। लेकिन भगवान में अटूट विश्वास करने वाली भागवत कथा हो या भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, वेद हो या पुराण हो, सभी का ज्ञान और कंठस्थ होना ये बिना ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता। अर्चना के ऊपर विशेष कृपा राम जी की और कृष्ण जी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार पुनः मैं उनके परिजनों के साथ साथ पूरे गांव के और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अर्चना जी ने अब तक जो कथा सुनाई होगी आपको, उस पूरी कथा का जो निचोड़ और सार है वो ये है जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करना चाहिए। ये भागवत कथा हमारी हिंदू माइथोलॉजी इस बात का साक्षी है कि देश में सृष्टि की रचना से लेकर अब तक जिस जिस युग में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महाराजा हुए, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी संत हुए, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले उनका कल्याण हुआ और जो अधर्म और सत्य के मार्ग पर चले उनका सर्वनाश हुआ। रावण से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा योद्धा, रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा ज्ञानी, और रावण से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन
रावण अभिमान के वशीभूत होकर अधर्म और असत्य के मार्ग पर चल पड़ा, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। ये कथा अर्चना जी ने आपको सुनाई होगी। और रामचरितमानस तो मैं समझता हूँ हिंदू परिवार के सभी भाई और बहन हमारे जरूर इसको पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। हम लोग ब्रज क्षेत्र के पास के रहने वाले हैं। किशन और कंस का जन्म भी यही हुआ, मथुरा में हुआ। कंस भी अधर्म और सत्य के मार्ग पर चला, इसलिए उसका भी सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, अगर सही मायने में अर्चना की जी ने जो कथा कही है, आपसे सुना रही है लगातार, और मैं समझ रहा हूं गला भी खराब है, बुखार भी हो रहा है। आपको इनकी बातों का अनुसरण अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। मैं देख रहा हूं यह माता बहनें ज्यादा संख्या में, माता बहनें ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। हम सबको धर्म के रास्ते पर चल करके अपने इस लोक को, इस जन्म को भी ठीक करना चाहिए और अगले जन्म को भी अच्छा करना चाहिए। और अर्चना जी, वैसे तो हम आपके लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं, इस मंच से भी हम जाते हैं, जब भागवत कथा होती है वहां 33 करोड़ देवता करके निवास करते हैं, और हनुमान जी भी यहीं कहीं विराजमान होंगे। मैं मां जगदम्बे से और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपको और ज्यादा शक्ति प्रदान करे। इसी तरह से आप धर्म का प्रचार करती रहें, लोगों के कल्याण करती रहें, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और एक दिन इस मंच से कह के जा रहा है, ये ब्राह्मण पुत्र आपके सामने, अभी तो इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन वो वक्त आएगा पूरी दुनिया में आपके गांव को लोग देखा करेंगे कि अर्चना द्विवेदी महुआ साला कौन सा गांव है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनको सारा कंठस्थ है। कोई भागवत कथा को, मुझको गीता को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, भागवत कथा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, रामचरितमानस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वेद और पुराण को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा कंठ है, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है। इसके साथ ही एक बार ढेर सारा आशीर्वाद मेरा अर्चना बेटी के लिए। और आदरणीय बाबूजी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक ऐसी धर्म को मानने वाली बेटी पैदा हुई है जो पूरे परिजनों का कल्याण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने जो समय निकाला है मूल्यवान। आप दिल्ली से लखनऊ के लिए, विधानसभा के लिए जा रहे थे, लेकिन हम सभी लोगों की इच्छा पर और अनुरोध पर आपने स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए आज तो गला बिल्कुल ही चला गया, अब आ जाएगा, शाम को ठीक हो जाएगा। अभी अभी आप सभी लोगों के बीच में हमारे ज्येष्ठ भ्राता माननीय मंत्री जी, उपाध्याय जी, देखिए मैं अभी इनको बिल्कुल समय नहीं था, लखनऊ जाने की तैयारी में थे, तो मैंने उनके रास्ता को रोक दिया और बीच में से ही बुला लिया। तो इसका मतलब उनका कितना स्नेह है हमारे ऊपर, कितना प्यार है। इस स्नेह प्यार के लिए आप सभी लोग तालियों के द्वारा स्वागत करें। और देखिए ये कभी मेरी बात को टालते नहीं। तो मैं व्यासपीठ से बस भाई साहब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा खराब भी लगा। खराब क्या लगा, ये भाभी को लेके नहीं आए, अकेले आ गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब भाभी नहीं तो भैया ही सही। जबकि मेरी भाभी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे आने के लिए बोला था, लेकिन इनकी व्यस्तता ही ऐसी है। तो मैं देवादेव महादेव भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद भी दे दिया, धन्यवाद भी दे दिया, बहुत सारे जगह पैसे भी दे दिए। नहीं, पैसा तो वो मुझे देते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझे पिता की तरह स्नेह देते हैं, और दिखावट से नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। उनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि जहाँ पर वो अपनी बेटियों को बहुत स्नेह करते हैं, और एक मेरा भाई साहब का एक पुत्र रत्न है चिराग उपाध्याय, बहुत अच्छा है, स्वभाव में भाई साहब जैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तीनों संतानों से ज्यादा मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए मैं उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। देखो अभी अभी आपको कितनी अच्छी बातें सुना दी, कोई मंत्री सुना सकता है?
क्यों? कि अंदर से साधु है। साधु धर्म वेचस्व, साधु साधु व्रतम चर। और ध्यान देना, जिस सत्ता के पीछे धर्म होता है वही सत्ता मजबूत होती है, और जिस सत्ता के आगे पीछे धर्म नहीं होता वो सत्ता कभी टिकती नहीं है और टिकेगी भी नहीं। तो वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं जिन्हें मैं बोलना नहीं चाह रही, और बोल भी दूं तो कोई विशेष बात नहीं। क्यों? बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता माननीय रामवीर उपाध्याय जी दोबारा से फिर मंत्री बनेंगे। मैं व्यासपीठ से घोषणा करती हूँ। रही बात मेरी, तो यदि मेरा बस चले तो मैं तो मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बना दूं। यदि आप लोगों का सहयोग होगा तो मुख्यमंत्री भी बन जाए। अरे ये जनता ही तो जनार्दन है, और जनता ही भगवान है। तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं। और यहाँ भी हमारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, आज तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा में पूरा समय दे रही हूँ आपको। तो मैं चाहती हूँ कि शायद आप लोगों के बीच में, माननीय मंत्री जी आप लोगों के बीच में पहली बार आए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जी हम सबकी ये मनोकामना पूरी करें और मंत्री जी का दोबारा भव्य स्वागत इस गांव में किया जाए। और भव्य स्वागत के साथ साथ मंत्री जी के जयकारों से गूंज रहा हो सारा ग्राम, तो हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और मुझे तो यही लाभ है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। किसी ने भरत जी को कहा कि तुमको राजगद्दी मिल गई है, किसी ने राम जी को कहा कि तुम तो राजा नहीं बने, तुम्हारी तो राजगद्दी छिन गई। तो तुम्हें तो कष्ट होना चाहिए। सप्त वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित, तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया गया। उसके बाद भी प्रसन्नतम यानगताभिषेक तस्थानमं लेवमासि दुःखतः, उसके बाद भी आपको कष्ट नहीं हुआ। तो किसी ने राम जी को पूछा, यदि आपको राजा बनाया जाए तो आप प्रसन्न हो जाए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तो वन में भेजा जा रहा है तो आप ज्यादा प्रसन्न हैं, ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। के भरत को राजा बना दिया जा रहा है, भरत जी को राजा बनाने की तैयारी हो रही है। तो भगवान राम ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान राम ने कहा, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। यदि मेरा भरत भाई राजा, भरत मेरा राजा बन जाएगा तो मुझे तो दुगनी प्रसन्नता होगी, ज्यादा लाभ होगा मुझे। किसी ने पूछा आपको क्या लाभ होगा? तो राम जी ने कहा कि यदि मैं राजा बन जाता तो लोग मुझे कहते कि राम राजा हैं। ध्यान देना, भगवान राम ने कहा यदि मैं राजा बन जाता तो दुनिया वाले कहते कि राम राजा है, परंतु यदि भारत राजा बन जाएगा तो लोग कहेंगे कि जो भरत राजा है यहाँ का, उसके ये बड़े भाई हैं। जो राजा है उसके ज्येष्ठ भ्राता है श्री राम। तो मुझे तो दुगनी बड़ाई मिल गई। वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ। तो
तो इसीलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे महान पुरुषों के साथ में, ऐसे धर्म से जुड़े हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग ऐसी ऐसी महान विभूतियों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाएं, और जहां से पूरे देश का विकास हो, जहां से पूरे देश की पीड़ा दूर हो, देश का दुख दूर हो, अत्याचार दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, अनाचार दूर हो। तो आप सभी लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। अभी अभी देखिए, मुझे एक बात याद आ गई हनुमान जी के बारे में। अभी अभी बड़े भैया ने कहा कि हनुमान जी कथा सुन रहे होंगे, तो आप जानते हैं कि जब राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी जरूर सुनने आते हैं, परंतु जब हनुमान जी की कथा होती है वहां पर राम जी श्रोता बनकर कथा सुनते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज, इसलिए जगह जगह उनको बुलाया जाता है, जगह जगह उनको आसन दिया जाता है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। जिसमें ताकत हो, शक्ति हो, लेकिन उसके साथ उसे बुद्धि न हो तो शक्ति किस काम की है? जिसमें शक्ति हो परंतु शक्ति के साथ साथ ज्ञान न हो तो वो ज्ञान, तो वो शक्ति किस काम की है? तो हनुमान जी तो ऐसे भक्त हैं। आज हनुमान जी का दिवस है, मंगलवार, इसलिए आप सभी लोगों को बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया है, परंतु आप लोग शोर शराबा न करें, शांति बनाए रखें। अधिष्ठो सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरहंकारः अनपेक्षः सुचिरदक्षोदासीनो गतव्यतः। किसी ने भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, नाम बशाने वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त होते हैं, जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं वही रहता हूँ, वही वास करता हूँ। तो ऐसे मेरे हनुमान जी हैं जो सदा भगवान का गुणगान करते हैं, सदा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम वृंदावन में अनेक गोपियों के साथ रास विहार किया। काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रासलीला, जिसने काम पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बहुत रोई कृष्ण के विरह में, और रात्रि के समय गोपियां कलकन निनादनी पावन यमुना जी के किनारे रो रही हैं, और एक सुंदर गीत गाया गोपियों ने। जयति तेदिकं जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा सश्रुदत्रहि दयति दृश्यतां दिच्छुतावका स्वैधता सवस्तां विचिन्वते। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप इस ब्रज में आए, इस वृंदावन में आए हैं, तो इस वृंदावन की शोभा बढ़ गई है।
शरद उदासी साधु जात सरस जो दर्शी मुषादृशा सुरद नाथ देय शुल्क नाशिका बरद निघ्न तो बिस जला पियाद ब्याल नाच शाद बर्ष मारुताद वैद्य तान लाल वृषमयात्मजाद विश्व तो वया दृश्यवते वयं रचिता नखल गोपिकानंदनो भवा अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक विघ्न शांत तो विश्व गुप्त ये सखौ देवान शांत कुल। सभी गोपियों ने गीत गाया। गोपी गीत जिसे बोलते हैं, श्री व्यास भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बीस जला पियाद व्याल नाच शाद बर्ष मारता दुबैद तान लाद वृषमयात्मजाद विश्व तो भया दृश्यवते भयं रक्षिता। आज भगवान श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर गोपियों को दर्शन दिया। आधी रात के समय गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। जय जय श्री राम। श्रीवां के बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुन बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी बरसाने परे गुलाम तेरो बनवारे सुने बरसाने परे गुलाम तेरो बनवारे। बरसाने बारे गुलाम तेरो बनवारे सुने बरसाने बारे गुलाम तेरो बनवारे। पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया छम छम
गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे। बनवारी 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 गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली जय गुलाम हो। तेरो बनवारे। चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ। चंद्र से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियाँ, लट लट के घुमेराली, लट लट के घुमेराली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। बड़े बड़े अखियों में, बड़े बड़े अखियों में, बड़े बड़े अखियों में, बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा। बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा। घायल 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 कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, 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 सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी।
श्री राम जय जय श्री राम। देखिए ये श्री राम वृंदावन से पधारी है, ये भाभी जी हैं हमारी। देखो भैया राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। ऊपर हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। जय हो जय हो। देखिए आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बस 10 मिनट की कथा हो रही है, उसके बाद आरती होगी। शेष कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल कथा का समापन है और मेरा बहुत मन था आप लोगों को सुनाने का, परंतु आज थोड़ा बहुत ज्यादा बोलने में परेशानी हो रही है और कल तक आप सब लोग देखिए कल का ही दिन रह गया है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और ध्यान देना कल आप लोग 12 बजे से पहले ही आ जाएंगे तो कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल कथा का अंतिम दिवस है। अभी तो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए भगवान का ये जो महाराज का प्रसंग है, ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं की और भगवान बहुत खुश हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मनिहारी का रूप धारण करते हैं वृंदावन में और ब्रिज में आते हैं। श्री राम वृंदावन से ठाकुर बांके बिहारी जी वर्षा ने किशोरी राधा रानी को देखने के लिए इनका मन हुआ, तो किशोरी राधा रानी को देखने के लिए वर्षा में आते हैं। राधियों सुश्री राशि यथा रत्यम रतीश्वर एवं गायन हरि साक्षात सुंदरी राग समृत। राधा ललिता विशाखा सभी के साथ में भगवान श्री कृष्ण सब ब्रज गोपियों को अपना प्रेम देते हैं, अपना दर्शन देते हैं, सबके साथ लीला करते हैं। ऐसे ब्रजवासी बड़े आनंदित होते हैं। सब बाल वालों के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं वंदे नंद स्त्रीणाम पाद रेणु विष्णुशः यासाम हर कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रियम। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण मनिहारी बने, मनिहारी का रूप धारण किया। किशोरी राधा रानी को देखने की इच्छा से ठाकुर जी बरसाने गए। कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। मेरे कृष्ण का स्वभाव इतना कोमल है कि वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। शिवृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यम यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वै शंख पदक्रमोप निषदैगं गायन्ति यं
तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिनके चरणों में वंदन करते हैं, ऐसे ठाकुर जी एक दिन मनिहारी का रूप धारण किया। और बरसाने में आए। राक्षसों के नाश के लिए भगवान आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। आदित्यानां विष्णु ज्योतिषां रविरंशमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां सस्य वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनुष्यास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां संकरश्यामि विद्येषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामः। भगवान कहते जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे बिना सत्ता के पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी बांके बिहारी जी श्री धाम वृंदावन में आ गए। अरे भैया, ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन को जाते हैं, दो गोपियां इशारे से पूछती हैं आज किधर जाना है। ठाकुर जी गोपियों को इशारा कर देते हैं आप पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है। कल कलनीनादिनी पावन यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों की मन की इच्छा पूरी करते हैं। अरे यशोदा, तेरी गोद में जो खेल रहा है वो निराकार ब्रह्म है। अरे किशोरी राधा जिसे तू प्रेम करती है वो नंद का बेटा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। नकल गोपिका नंदनो भव अखिल लीलामंतरात्मदिक विघ्न सार्थे दो विश्वगुप्त सखो देवान सात्वतां कुले विरचिता वयं प्रश्न दुर्यते चरणेषु संसंसतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरस देहिनो श्रीकरग्राम ब्रज जनार्दन वीर योषिता निज जन स्मेधंस नस्मत भज सके भवत किंकरीश्मनो जल रुहाननम चारु दर्शया। ये मेरे ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है। और कभी कभी गोपियां भगवान से कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणे मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कभी कभी गोपियां भगवान से कहती हैं हे कृष्ण, हे ठाकुर, तू बहुत खराब है, तुझसे तो अच्छी तेरी कथा है। क्यों? तू कभी कभी गोपियों को छोड़ के भी चला जाता है, और जब तू छोड़ के चला जाता है तो प्राण देने को तैयार हो जाती है। लेकिन जब तेरी कथा सुनती है
तो फिर तेरी कथा से हमें जीवन मिल जाता है। कृष्ण तू तो मारता है परंतु तेरी कथा जिंदा रखती है, इसलिए तुझसे अच्छी तेरी कथा है। तब कथा में तम तत्व जीवनम कवि विरमितम कल्मषापम। ऐसे मेरे ठाकुर जी की कथा है। तो आज भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी का दर्शन करने के लिए आया। और मनिहारी का रूप धारण किया। देखो भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता। एक दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, तो भक्तों की भीड़ हुई भगवान का दर्शन करने के लिए। चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म है। कैसा सुंदर है भगवान का रूप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक दिन भगवान विष्णु के पास बहुत भीड़ हुई दर्शन करने के लिए। तो विष्णु भगवान ने अपने भक्तों से कहा, तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूं? तो भक्तों ने कहा, आप अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। अब जो भक्त लोग खड़े थे, आधे भक्तों ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, आधे भक्तों ने कहा आप अच्छे नहीं लग रहे। बोलिए मनिहारी भगवान की जय हो। तो कुछ भक्तों ने कहा आपका विष्णु रूप अच्छा नहीं लगता, राम बन के दिखाइए। विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन फेंक दिया, धनुष बाण हाथ में ले लिया। बोले अब कैसा लग रहा हूँ? बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बोले कैसा रूप आपको अच्छा लगता है? बोले मुझे तो कन्हैया का रूप अच्छा लगता है। तो धनुष बाण फेंक दिया, भगवान ने बंसी हाथ में उठा ली। बोले अब कैसा लग रहा हूँ? बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो बोले तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? बोले हमें तो शंकर भगवान का रूप चाहिए। तो बंसी को फेंक दिया, त्रिशूल हाथ में ले लिया। ऐसे मेरे भगवान है। आज वही भगवान मनिहारी बने वृंदावन में। अरे मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी मनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया।
झोली कंधे धरे उसमें चोड़े भरे, झोली कंधे धरे उसमें चोड़े भरे, झोली कंधे धरे उसमें चोड़े भरे, झोली कंधे धरे चोड़े उसमें भरे। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम जोड़े बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया। जय हो। ललिता ने सुनी ललिता से कहे, राधा ने सुनी ललिता से कहे, ओ राधा ने सुनी ललिता से कहे, राधा ने सुनी ललिता से कहे, मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम जोड़े बेचने आया, बनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरे नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चोड़े हरे नहीं पहनो, आया चूड़ी बेचने आया, मुझे श्याम रंग में भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया। राधा पहनन लगे, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगे, श्याम पहनाने लगे,
ने हाथ बढ़ाया, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम जोड़े में चले आया। बलिहारी का भेद बनाया, श्याम जोड़े में चले आया। ओ राधा कहने लगे तुम हो छलियावर, राधा कहने लगे तुम हो छलियावर, राधा कहने लगे तुम हो छलियावर, राधा कहने लगी तुम हो छलियावर। धीरे से हाथ बढ़ाया, धीरे से हाथ दबाया, श्याम जोड़े में चले आया। बलिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े में चले आया। बलिहारी का भेष बनाया, बलिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े में चले आया। बलिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े में चले आया। बलिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े में चले आया, श्याम जोड़े में चले आया, श्याम जोड़े बेचने आया, श्याम जोड़े बेचने आया। बोलिए बांके हरिलाल की जय हो, बोलिए मनहरि भगवान की जय हो। तो देखिए ठाकुर जी ने कई रूप धारण किए। किशोरी राधा को कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम और गोपियों को नहीं करते, तो राधा जी को करते हैं। और उन्हीं कृष्ण को ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा कंस का उद्धार करने के लिए। इधर ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, उधर जो कंस है ना, कंस अष्टमो गर्भो हंता या बेशे उधर, वो सोचता है कि देवकी का अष्टम गर्भ कहाँ गया। तो उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास, और कंस को नारद जी ने सब बता दिया। जो देवकी का अष्टम गर्भ है
वो वृंदावन में बहुत बड़ा हो गया है। यशोदा जी ने खूब सारा दूध पिलाया है, माखन खिलाया है। जो जो तुम्हारे राक्षस गए सबको उसने मार दिया। अब कंस को कहा कि उसे कब मारोगे तुम? तो कंस ने कहा जिसे भेजता हूँ वो मर के आ जाता है, मैं कैसे मारूं? वो तो भगवान है। नारद जी ने कहा कि आप अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ का सुंदर आयोजन करो, एक बड़ा यज्ञ, इसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करो और यज्ञ मेला को देखने के लिए सब आएंगे। कृष्ण बलदाऊ को भी बुलाओ और धोखे में जब दोनों भाई आ जाओ तो मार देना। तो श्री कृष्ण भगवान को वृंदावन से लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। जब कंस ने अक्रूर जी को जाने के लिए कहा तो अक्रूर जी ने जान लिया। अक्रूर जी ने कंस को कहा, देखो राजन, तुमने जितने योद्धा भेजे सबको कृष्ण ने मार दिया। अब उस काल को यहाँ क्यों बुला रहे हो? कभी तुमको भी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? समझाया। राजन्मनीषितं सम्यक् तवशा वर्तमार्जनम् सिद्धि सिद्धियों कर समं कुर्यात् देवं विफल साधनम् मनोर्थान् करोत्युच्चैर्जनो देवः न तामपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। कंस को समझाया नारद जी ने, अक्रूर जी ने समझाया कंस को, कृष्ण को मत बुलाइए। लेकिन फिर भी कंस कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अक्रूर जी आज कृष्ण भगवान को लेने के लिए वृंदावन आया। और देखिए अब आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो वृंदावन में आए अक्रूर जी। भगवान श्री कृष्ण के पास आज रुकने दीजिए, कल कंस मामा को मार देंगे, जल्दी में मार देंगे 2-4 श्लोकों में। और उसके बाद उद्धव गोपियों की बड़ी सुंदर कथा है, आप लोग श्रवण करेंगे। रुक्मिणी जी का विवाह होगा और सुदामा चरित्र भी कल ही होगा। आप लोग सभी ठीक समय पर पधारे ताकि कथा ठीक समय से प्रारंभ हो। कल कथा बहुत जल्दी शुरू होगी, ध्यान देना। आप लोग जितने बजे आ जाओगे उतने ही बजे कथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल कथा का अंतिम दिवस है। आइए इसी अवसर पर हम आरती करते हैं ठाकुर जी की, भागवत जी की। श्री राधा रानी की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। हे उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो
दिव्य दंपति की आरती उतारो अले। पद चंद्रिका की उज्जवल प्रभा, पद चंद्रिका की उज्जवल प्रभा, नील पट कटे रहे मन को लुभा, नील पट कटे रहे मन को लुभा। जय हो। शोभा अट लगत भले कटे, कौन की शोभा अट लगत भले। आरती उतारो अले, दिव्य दंपति की आरती उतारो अले। चितवन मुस्कान देखो रंग पर से, चितवन मुस्कान देखो रंग पर से। हिया हर्ष नारायण चरण पर से, हिया हर्ष नारायण चरण पर से। जय हो। दिव्य दंपति की आरती तारो है अले, दिव्य दंपति की आरती तारो है अले। राधे नंद जो लाल दशभान की लले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। कर्पूर गौर करुणावतार संसार चारण भजेंद्र हार, सदा भद्र कवि दयाल
भवामि शरणं त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे जलेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः